अभी हमने कल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, आप उसको जो है और भी दीगर वीडियो में देख सकते हैं, या पुरानी वीडियो हज़रत की आपके ग्रुप में जो होंगी आप उसको देख के भी सपोर्ट रेजिस्टेंस और पढ़ सकते हैं। कल थोड़ी एक गड़बड़ हो गई असल में, कल रिकॉर्डिंग करते टाइम मेरा ऑडियो बंद था, तो वो वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कभी और इंशाल्लाह उसको अपन समझ लेंगे। अभी अपन RSI के फंडे को समझते हैं। असल में जब आप ये कोई भी ट्रेडिंग का ऐप खोलेंगे और ऊपर यहाँ FX लिखा रहता है या इंडिकेटर लिखा रहता है, इंडिकेटर के ऊपर यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप RSI करके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ नीचे जो है यहाँ पे एक इंडिकेटर लग के आ जाएगा। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है, आप सेटिंग के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक आपको गोल सा एक निशान दिखेगा सेटिंग का, जैसे वो नट बोल्ट रहते हैं उस टाइप का एक निशान होता है यहाँ पे, उसका आइकॉन, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें इनपुट के अंदर इसकी लेंथ दिखा रही है 14, स्मूथ लाइन SMA, और स्मूथ लेंथ जो है 14। इसको कुछ नहीं छेड़ना है अपने को। सेकंड नंबर स्टाइल पे जाना है अपने को। स्टाइल पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अपर लिमिट है, इस पर 80 लिखा होगा, इसको 80 को आपको चेंज करके 60 करना है, मिडिल लिमिट को 50 रहने देना है, और लोअर लिमिट को 40 कर देना है, और उसके बाद आप इसको ओके कर देना है आपको। तो जब ये आप इसको RSI लगाएंगे तो आपकी यहाँ पे एक लिमिट सेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब जब आप चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो चार्ट फुल स्क्रीन हो जाएगा, और जब आप यहाँ RSI के नीचे इंडिकेटर पर डबल क्लिक करेंगे तो RSI जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये RSI मैं आपको समझा रहा था कि जब आप ये RSI पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें जो अपर लिमिट लग के आ गई, अपर लिमिट जो लग के आई है ना, ऊपर की जो लाइन लग के आई है ये RSI 60 की लाइन है, और नीचे जो लाइन है ये RSI 40 की लाइन है। जो मिडिल लाइन है इसमें ये लाइन जो है ये RSI 50 की लाइन है। इसमें एक आपको बीच में नीली लाइन दिख रही होगी, ये इसका मूविंग एवरेज है, और जो मेन लाइन दिख रही है आपको पर्पल कलर की, जामनी कलर की, बैंगनी कलर की, वो RSI की लाइन है। अब RSI भी जो है दूसरे इंडिकेटर से, आपने जब इंडिकेटर पढ़ा होगा तो इंडिकेटर के जैसे जो है ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर ही है, लेकिन ये दूसरे इंडिकेटर से जुदा और ज़्यादा अच्छा इसलिए है, उसकी वजह ये है कि आप जो भी ट्रेंड देखते हैं, जब आपने ट्रेंड पढ़ा, आपने पहले ट्रेंड पढ़ा था, आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, जो भी ट्रेंड पढ़ा है आपने, तो उस ट्रेंड के अंदर कितनी ताकत है, यानी कितनी ज़्यादा मजबूती के साथ वो ट्रेंड जमा हुआ है, वो आपको ये RSI बताता है। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं इसको। RSI का सिंपल फंडा ये है कि एक पुराने एक बड़े इसके ऊपर माहिर गुजरे हैं एक ज़माने के, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी शोध करी असल में, तो उन्होंने इसकी इजाद की थी। उसके बाद से इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल करते रहे, कुछ उसके अंदर तजुर्बात करते रहे, और उसको जो है इसके अंदर चेंज करते रहे। तो इसमें अभी अपन एक स्ट्रेटजी सीखेंगे कि RSI का अपने को यूज़ कैसे करना है। असल में RSI में जो है आपको ट्रेंड बताने का मतलब ये है कि RSI में आप जब ये RSI लगा लेंगे तो इसके अंदर एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ट्रेंड आपका RSI, यानी RSI आपका 40 के नीचे होगा तो वो एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड माना जाता है, और जब ये 40-60 के बीच में होता है तो इसको हम लोग साइडवेज मानते हैं, और जब ये 60 के ऊपर होता है तो ये जो है एक्सट्रीम बुलिश जोन में होता है, मतलब अप ट्रेंड में होता है। तो जब भी आपको ट्रेडिंग करना है, कभी किसी बात कोई चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप मोबाइल पे चार्ट को देख रहे हैं तो कई बार आपको जो है चार्ट पूरा नहीं दिखता, तो उसमें ये करना है आपको कि हमको सिर्फ RSI को भी अगर आप चेक कर लेते हैं कि RSI 40 के नीचे है तो हमको उस ट्रेड के अंदर घुसना ही नहीं है, और अगर RSI 40 से ऊपर है और 60 की रेंज के अंदर घूम रहा है तो भी हमको, अगर कोई बड़ी रेंज में घूम रहा है तो ट्रेड करना है, वरना हमको यहाँ भी ट्रेड नहीं करना है। और RSI 60 के ऊपर जाता है तब हमको ट्रेड करना है। अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मतलब मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि जब ये RSI देखो, आप यहाँ पे एक निशान लगाया मैंने, ये निशान लगाया, 17 मार्च को लाइन खींचा, ये RSI यहाँ पे जो है ये इसका RSI का वैल्यू दिखा रहा है 32 का। अब यहाँ से जब RSI जो है 32 पे था नीचे, तो ये यहाँ पे इसने आके 2 बॉटम बनाया था। इसके बाद यहाँ से ऊपर गया ये, तो RSI 60 तक गया। देखिए आप यहाँ पे जब ये गया 24 मार्च को RSI यहाँ पे 60 तक गया, और एग्जैक्ट 60 की रेंज पे इसने 60 से RSI रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया, फिर 40 पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो इसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी, तो फिर ये 57 RSI से वापस आ गया।
फिर थोड़ी सी इसमें ताकत बढ़ी तो नीचे नहीं आया, 44 से वापस चला गया, मतलब ये साइडवेज में चलता रहा। उसके बाद जब इसमें ताकत बढ़ी तो इसने फाइनली 8 मई 2025 को इसने यहाँ से ये अपना जोन जो चालू किया चलना। तो आप ये देखेंगे 8 मई को इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, और जो यहाँ से चलना शुरू किया तो इसने सीधे चलते चलते RSI 60 के ऊपर 80 तक RSI पहुँच गया, और इसका प्राइस यहाँ पे 305 रुपये का था। डायरेक्ट ये पहुँचा, हाई लगाया इसने 478 ₹478.95 का इसने जो हाई लगा के आया यहाँ से। मतलब इसने जो टोटल मूवमेंट दिया यहाँ से देखिएगा आप, 32 दिन में 63% चला है। ये 32 दिन में 63% चला है। तो अब आपको हमेशा जो है RSI का ये सिंपल एकदम लॉजिक है, फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ, आप याद रखेंगे। RSI को आप खोलेंगे चार्ट पे, RSI की सेटिंग में जाएंगे, फिर से मैं एक बार आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये RSI की सेटिंग पे आप जाएंगे, नीचे आपको ये गोल वाला जो निशान दिखेगा उसमें स्टाइल के अंदर जाना है। इसमें आपको वैल्यू दिखेगी, अपर लिमिट 80 लिखा रहेगा, इसको 60 करना है। लोअर लिमिट इसमें आपको दिखाएगी 20, उसमें आपको 40 करना है, और मिडिल लाइन को 50 रहने देना है, यानी 60 50 40 करना है चेंज करके उसको। वो 80 20 होगा, 80 20 50 होगा, उसको आपको 60 50 40 करना है। अपर लिमिट 60, मिडिल लिमिट 40, मिडिल लाइन जो है उसकी 50, और लोअर लिमिट जो है वो 40। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जब भी ये 40 के नीचे है तो मतलब एक्सट्रीम बेरिश जोन में है, यानी डाउन ट्रेंड में है। 40-60 के बीच में है तो मतलब साइडवेज में है, और 60 के ऊपर है तो मतलब ये अप ट्रेंड में है शेयर। यानी अगर आपको चार्ट देखना नहीं भी आता है तो अब RSI देख के आप समझ सकते हैं कि RSI जो है अगर वो 60 के ऊपर है तो फिर ये वो ऊपर के जोन में, मतलब बुलिश जोन के अंदर है, इंटर हो चुका है। अब आपको इसमें ट्रेड लेने की 2-3 मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। सिंपली एक स्ट्रेटेजी ये है उसकी, ये तो अभी चार्ट हमारा डेली का लगा हुआ है। इसमें हमको क्या करना है, असल में इसमें हमको एक चीज़ देखना है, ये कि अगर इसके तीनों ट्रेंड, यानी मेजर ट्रेंड जो कहलाता है वो कहलाता है मंथली का चार्ट, और उसका सेकेंडरी ट्रेंड क्या कहलाता है, वीकली का चार्ट, और उसका जो है डेली वाला जो ट्रेंड है वो उसका नॉर्मल ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक स्ट्रेटेजी है कि हमको मंथली में भी RSI 60 के ऊपर हो, वीकली में भी RSI 60 के ऊपर हो, और डेली में भी RSI 60 के ऊपर जाए, तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड कहलाता है। अल्ट्रा बुलिश जोन के अंदर शेयर रहता है, मतलब बहुत अप ट्रेंड के अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे कभी कभी मार्केट गिरता है तो शेयर लंबे टाइम तक जो है वो धीरे धीरे करके, जब लंबे टाइम, जैसे अभी जो मार्केट गिरा था 6 महीने पहले 8 महीने पहले जस्ट चुनाव के बाद, तो उसमें सारे शेयर गिरते गिरते जो है वो नीचे आ गए, और शेयर तो नीचे आए, फिर उनके मंथली जो चार्ट थे, मंथली भी RSI 60 के नीचे आ गया, और कई जो है 40 तक चले गए। और वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो कई RSI जो है उसके वीकली चार्ट में भी आप देखोगे, जैसे ये रेलटेल का चार्ट खुला है, तो ये कहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ये गिरना शुरू हुआ था, वीकली चार्ट लगा है, ये 91 RSI दिखा रहा था इसका। ये गिरते गिरते धीरे नीचे आते अभी रिसेंट में फरवरी में RSI 32 पे आ गया था, और अब धीरे धीरे करके वीकली चार्ट भी इसका ऊपर जाके अभी 58 का हो गया है, यानी 60 इसने पार कर दिया था और अभी 58 पे दिखा रहा है। तो यानी इसमें जो है हमको 3 स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। जब ओवरऑल मार्केट जब अप ट्रेंड में है तब हमको क्या करना है, ज़्यादा शेयर वो ढूंढना है जो मंथली में भी 60 के ऊपर हो, और वीकली में भी 60 के ऊपर हो, और डेली चार्ट उसका जो है डेली बेसिस पे वो RSI इसका 40 तक आया है। सबसे अच्छा ट्रेड ये होता है कि वो रिटेस्ट करने के लिए 40 तक आया हो और 40 से पलट रहा हो। तो जब आप ये ट्रेड लेंगे, मतलब मैंने क्या कहा, 2 बात याद रखेंगे कि वीकली चार्ट भी RSI 60 से ऊपर हो, मंथली चार्ट भी 60 से ऊपर हो, या कागज़ में इसको नोट डाउन कर ले। ये हालांकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल ऑडियो चालू करना भूल गया था, आज ऑडियो चालू कर दिया हूँ। तो RSI मंथली पे भी 60 के ऊपर हो, वीकली में भी 60 से ऊपर हो, और उसके बाद ये जो है डेली चार्ट पे RSI 40 तक आता हो और 40 से सपोर्ट लेके पलटता हो, तब आपको ट्रेड लेना है। तो ये आपका ट्रेड बहुत अच्छा कहलाता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे दिखाता हूँ मैं,
जैसे ये यहाँ पे इनने 40 का 20 मार्च 2023 को ये यहाँ पे मैंने लाइन खींची एक वर्टिकल, तो ये जो चार्ट दिखा रहा है ये RSI 60 से गिरा, 60 से नहीं गिरा, ये गिरा 74 से, 74 से गिरा, एक बार 60 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसके बाद नीचे आ गया, नीचे आने के बाद 49 तक आया, 49 के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया तो 60 तक जा ही नहीं पाया, या उसने विक बनाया होगा चार्ट पे तो 60 तक गया होगा, 60 से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया, फिर गिरा, उसके बाद गिरने के बाद फिर एक बाउंस बैक लिया, RSI 40 तक गया, फिर थोड़ा सा गया, फिर बाउंस बैक लिया, उसके बाद फाइनली इसने आके 40 पे सपोर्ट लिया और 40 से पलटा और फिर डायरेक्ट आप देखोगे RSI 74 से गिरा था, 74 से गिरा था और ये 87 पे जाके रुका। उसके बाद आप ये देखोगे कि उसने थोड़ा सा रिट्रेस किया और गिरा तो फिर 60 तक नहीं आया, 69 तक आया, 69 तक आया, 69.42 69.42 तक आया और उसके बाद फिर बाउंस बैक लिया और अब की बार पहले जो RSI इसका गया था 87 तक, अब की बार गया इसका RSI 91 तक। अब आप इसको जो है डेली चार्ट पे आप जब इसको लगा के देखेंगे, जहाँ ये RSI इसके नीचे गिरा तो आप इसको चार्ट पे देखेंगे आपको एक बड़ा ट्रेड का जोन मिला यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक आपको बड़ा जोन मिला ट्रेड का, ये पूरा इसका परसेंट निकालेंगे अपन तो एक बार इसने 387% का प्रॉफिट दिया है 336 दिन के अंदर, यानी एक साल के अंदर अंदर 300% शेयर बढ़ गया। ये वीकली चार्ट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीकली चार्ट पे है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म में करना है तो वीकली चार्ट देखना है और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो डेली चार्ट पे देखना है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से दोबारा इसने एक बार छोटा सा बाउंस बैक जरूर लिया लेकिन शेयर जो है बढ़ता रहा। अब आपको यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि प्राइस ऊपर तो जरूर जा रहे हैं, इसके प्राइस ऊपर जरूर जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ से 11 मार्च को, 11 मार्च के बाद उसने दोबारा प्राइस ने बाउंस बैक ले लिया, लेकिन RSI को आप देखेंगे कि RSI 60 के नीचे नीचे चलता रहा, यानी ऊपर नहीं आया। मतलब इससे क्या समझ में आती है कि प्राइस तो जरूर ऊपर जा रहे हैं लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ताकत नहीं है सर्वाइवल की, वहाँ सस्टेन करने की, इसको वहाँ जमने की, वहाँ पे इसकी यानी बुनियाद जो है यहाँ पे अब कमज़ोर हो गई है, ये यहाँ पे अब इसके अंदर इस्तेकामत नहीं होगी, ये गिर जाएगा। और फाइनली आप देखो कि इसने ये 3-4 हफ्ते तक यहाँ ऊपर गया और जो गिरना शुरू हुआ तो फिर ये इसका प्राइस यहाँ पे 603 का था और यहाँ से गिरते 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 270 रुपये पे 280-270 रुपये पे इसका प्राइस आ गया। तो हमको ये RSI को देख के पता करना होता है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो अगर जब आप ये इसको करेंगे बड़े लॉन्ग टर्म में आपको करना है तो आपको वीकली चार्ट पे करना है और शॉर्ट टर्म में करना है तो आपको डेली चार्ट में करना है। अब अगर आपको और शॉर्ट टर्म में करना है तो फिर आपको डेली, आवरली और 15 मिनट का चार्ट देखना है कि डेली की चार्ट पे भी RSI 60 से ऊपर हो और आवरली चार्ट भी 60 से ऊपर हो और 15 मिनट का चार्ट पे जो है वो RSI 40 तक आ रहा हो और 40 से पलट रहा हो। एक स्ट्रेटेजी हो गई। ये स्ट्रेटेजी जब की है जब पूरा मार्केट बुलिश होता है। अभी हमारा मार्केट 100% बुलिश नहीं हुआ है तो कुछ शेयर अभी बुलिश हो गए हैं, तो कुछ शेयर आपको अभी मिल जाएंगे इस स्ट्रेटेजी पे। अब इसमें से आपको चार्ट ये निकालना कैसे है, पता कैसे चलेगा आपको, तो मैं हजरत से कह दूंगा, मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब आपकी एक क्लास पर्सनली ले लेंगे। एक वेबसाइट है charting.com करके, charting.com करके एक वेबसाइट है। इसके अंदर हमको जो है स्कैनर बनाना पड़ता है, ये हमको स्कैनर बनाना पड़ता है। इसके अंदर न्यू स्कैनर में आप जाएंगे तो ये स्कैनर बनाना पड़ता है कि हमको ऐसे शेयर चाहिए। आप जाएंगे स्कैनर के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे RSI, ये RSI लिख के जाएगा। इसमें लिखेंगे आप इसको ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन लिख के जाएगा। फिर यहाँ पे आप नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे लिख के आया डेली RSI ग्रेटर देन नंबर 20, नंबर 20 को आप कर देंगे यहाँ पे 60 कर देंगे। और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की ब्लू कलर की टैब है डुप्लीकेट का फिल्टर, इसको आप 2 बार दबाएंगे, 2 फिल्टर इसके बन के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक RSI लिखा है डेली, दूसरा भी डेली लिखा है, तीसरा भी डेली लिखा है, तो डेली पे क्लिक करेंगे, इसको आप कर देंगे वीकली। और तीसरा जो यहाँ पे डेली लिखा है इसको कर देंगे आप मंथली, ये मंथली। यहाँ पे जाके आप रन स्कैन करेंगे तो ये आपको देखो यहाँ पे नीचे पूरे शेयर से जाएंगे। 287 शेयर आ गए अभी, जो 287 शेयर अभी RSI जिनके मंथली में भी 60 से ऊपर हैं, वीकली में भी 60 से ऊपर हैं और डेली पे भी 60 से ऊपर हैं। ये 287 शेयर की आपके पास लिस्ट आ गई, जिसमें से अभी अपन एक शेयर खोल लेते हैं। क्या खोल लें आप, बॉश खोल लेते हैं, BOSCH, बॉस का शेयर खोल लिया हमने।
अब देखिए आप ये बॉस का शेयर खेल लिए आपने, ये आप इसका RSI कहाँ पे है अभी, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। ये डेली चार्ट खोलते हैं अपन, डेली चार्ट में आप देखो ये चलना शुरू हुआ है यहाँ पे। ये अभी इसका प्राइस चल रहा है 35,930 रुपये का एक शेयर है ये, ठीक है। इसका RSI दिखा रहा है 80 का डेली चार्ट के ऊपर, ठीक। इसको आप सेकंड में वीकली पे लगा के देखो आप, तो वीकली पे दिखा रहा है इसका RSI 70 का। फिर हम इसको मंथली में लगा के देखेंगे तो मंथली में इसका RSI दिखा रहा है 65 का। मतलब ये पूरा शेयर जो है, ये मेजर ट्रेंड जो है इसका, ये वाला ट्रेंड भी इसका अप ट्रेंड में है, वीकली ट्रेंड भी जो है इसका अप ट्रेंड में है, और डेली चार्ट भी इसका जो है वो अप ट्रेंड पे आ गया है। अब आपको जो है ऐसे शेयर के अंदर ट्रेड करना है चूंकि ये अप ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर नए लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि भाई देवी इतने ऊपर से मार्केट गिरता है तो लंबे समय तक ये फंस जाते हैं आप। तो अगर आपको अच्छा ट्रेड लेना आता है, टाइम पे प्रॉफिट लेके निकलना आता है, जल्दी प्रॉफिट बुक करना आता है, स्टॉप लॉस लगाना आता है, तब आप ऐसे शेयर को देखेंगे। वरना फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जब ये शेयर RSI 6 डेली चार्ट पे RSI 40 पे आके पलट रहा हो, जैसे ये शेयर यहाँ से देखिए आप पलटा, यहाँ से आया, अभी रिसेंट में ये मार्केट नीचे गिरा था तो बहुत नीचे चला गया था। नीचे जाने के बाद ये दोबारा गया ऊपर, 24 मार्च को 60 तक गया RSI, दोबारा नीचे आके थोड़ा सा RSI 60 से नीचे आ गया, लेकिन फिर ये ऊपर गया। तो जब ये दोबारा नीचे आके 40 से पलटता हो तब हमको ये ट्रेड लेना है। तो ये सेफ ट्रेड कहलाता है। इसमें जो है आपको RSI एक ट्रेड मिलेगा आपको, जब 40 से पलटता है तो RSI 60 तक आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर 60 को क्रॉस करता है तो दोबारा दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी तो ये हो गई। दूसरी इसमें स्ट्रैटेजी ये है, ये ज़हन-नशीन हो गई आप लोगों के, इसको आप कागज़ में नोट कर ले, एक स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, और मार्केट गिरने के बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि कई बार मार्केट गिरने के बाद बहुत लंबे टाइम तक नीचे आ जाता है, बहुत लंबे टाइम तक जो है। तो एक स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरी स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है, थोड़ी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर कि RSI बड़े जो शेयर होते हैं, निफ्टी 200 के शेयर्स, या जो आप देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं, या बड़े शेयर, जिनको भी आप मतलब बड़े शेयर जानते हो, जिसको अपने निफ्टी 200 के अंदर जो लिस्टेड होते हैं, वो उसकी लिस्ट निकालना है अपने को, और उनको अपने को देखना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर खोलेंगे अपन, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर है, जैसे खोलेंगे अपन, इसका हम मंथली चार्ट लगाएंगे, ये मंथली चार्ट। तो कभी भी आप देखेंगे जो बड़े शेयर्स होते हैं ना, ब्लू चिप कंपनी के जो होते हैं, लार्ज कैप के जो शेयर होते हैं, लार्ज कैप के शेयर आप देखोगे कि अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में RSI 60 के नीचे कभी नहीं जाते। यानी कभी भी जो है वो RSI 60 के नीचे, बड़े यानी उसका जो मेजर ट्रेंड होता है ना, वो कभी भी 60 के नीचे नहीं जाता। देखो अब ये जब एकदम शुरुआत हुई 1 जुलाई 2004 को एक बार मंथली ट्रेंड में RSI 60 के नीचे गया था हिंदुस्तान लीवर, उसके बाद से 40 के नीचे कभी नहीं जाता है। कभी भी ये है जो RSI हमेशा या तो 60 के ऊपर रहेगा या 40 के बीच में, 40-60 के बीच में साइडवेज में रहता है, हमेशा जो है वो ऊपर ही ऊपर चलता रहता है। तो आप इसके अंदर कभी भी देखें कि अगर आपको कोई बड़ा क्रैश आया है मार्केट के अंदर, जैसे अभी आया था, और हर 4 साल 5 साल में 4 साल में एक बार बड़े क्रैशेस आते ही हैं मार्केट के अंदर, तो कभी भी बात ध्यान रखें कि जो ब्लू चिप कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती हैं, ये जनरली जो है 40 के नीचे कभी नहीं आती, RSI 40 के नीचे कभी नहीं आती। तो इसमें आपको जो है कभी भी, मैंने आप को ये बता देता हूँ कि एक बार 1 अप्रैल 2024 को अभी रिसेंट में ये RSI इसका 42 तक आया था, मंथली चार्ट पे बोल रहा हूँ मैं, मंथली चार्ट पे ये RSI 42 तक आया था और यहाँ से पलट गया। अब आप इसको देखेंगे कि ये आपको मंथली चार्ट में यहाँ से ये मिल जाएगा। जब भी आपको ऐसा कोई शेयर मिले, अब इसको ढूंढना कैसे है, वो हज़रत से आप मुफ्ती साहब से बोल देना, आपको चार्टिंग को स्कैनर बनाने की पूरी वीडियो आपको एक बार सिखा देंगे कि इसके स्कैनर हमको कैसे बनाना है, कि RSI मंथली में 40 से कब पलट रहा है, कैसे पलट रहा है। तो जब ये यहाँ पे 40 से मंथली चार्ट में पलट रहा है, तो इसको हमको यहाँ पे 1 महीने की दूसरी कैंडल देखना है, जो इसके बाजू में इसने देखिए आप ये इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में इसने क्या किया है, इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें या इसको आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे अब आपको यहाँ से लगाना है।
क्योंकि वहाँ पे एक कैंडल पूरा 1 महीने का बना है, इसलिए आपको क्या करना है, इस चार्ट को आपको यहाँ पे डेली चार्ट पे लगाना है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची थी, तो आपको ये समझ में जाएगा डेली चार्ट पे। यहाँ से इसके बाद उसने एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया था। इसको आपको कैसे सर्च करना है कि हमको यहाँ ट्रेड में कब लेना है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ने लाइन खींची थी हॉरिजॉन्टल 1 अप्रैल को, उसके बाद ये RSI इसका चला गया था डेली चार्ट पे, RSI चला गया था 25 तक। उसके बाद उसने देखिए आप कि एक बार इसने RSI 40 के ऊपर गया डेली चार्ट में, और दोबारा 40 के आसपास, मतलब थोड़ा सा नीचे आया, 37 पे सपोर्ट लेके दोबारा चलना शुरू किया। तो आप दूसरा जो है एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींच लेंगे, कहाँ पे, RSI, जहाँ पे इसने 40 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक लिया है। अब आप इसको चार्ट पे जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने एक डबल बॉटम जैसा बनाया है। डबल बॉटम मतलब आपने वहाँ पे पैटर्न, अभी आप अगली क्लास में और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब आपको पढ़ाएंगे जब आपका 4थी क्लास चालू होगी आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में, उसमें आपको चार्ट पैटर्न पढ़ाएंगे। तो चार्ट पैटर्न के अंदर एक डब्लू पैटर्न टाइप का एक पैटर्न आता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डब्लू नुमा आपको एक यहाँ पे एक आपको ये साइन दिखेगा, एक डब्लू बनाया है इसने, देखिए ये यहाँ पे एक डब्लू बनाया है इसने, ये एक डब्लू पैटर्न बनाया था ये चार्ट ने यहाँ पे, ठीक है। ये एक डब्लू का मतलब एक डब्लू उसका बना यहाँ पे एक पैटर्न। ये डब्लू पैटर्न जहाँ बनता है मतलब यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, यानी शेयर एक ही प्राइस पे 2 बार आ रहा है और अपने प्राइस को रिट्रेस करके रिटर्न हो रहा है। वहाँ पे मंथली चार्ट में क्या कर रहा है, वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। और यहाँ पे डेली चार्ट में आप देखेंगे, डेली चार्ट में जो है वहाँ यहाँ पे RSI पहले 40 के नीचे होगा और ऊपर जाके 40 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। अब आपको यहाँ से जब ये दोबारा 40 पे जाके बाउंस बैक ले रहा है, तब आपको यहाँ पे 40 पे जाके आपने को यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। तो पहला टारगेट इसका तो डब्लू का जो ऊपर का नेक लाइन होगा, डब्लू की जो मतलब ऊपर की जो गर्दन की लाइन होगी, मतलब जो जहाँ पे डब्लू का मुंह खत्म होता है, पहला टारगेट आपका यहाँ पे होगा। और डब्लू को ये क्रॉस कर देता है बाय द वे, तो उसके बाद फिर आपको ट्रेड में बैठे रहना है और अपने स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है। तो फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ से इसने कंटिन्यू चलना शुरू किया और डायरेक्ट ये 2200 रुपये का शेयर था, यहाँ पे 3066 रुपये पे पहुँच गया। ये आपका ये सिंपल, एकदम सिंपल ट्रेड है ये, है ना। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी खोलेंगे आप। डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप मंथली पे लगाएंगे तो मंथली में देखो आपको दिखेगा, ये मंथली में एक बार ये देखिए मंथली पे ये एक बार जब से शेयर चालू हुआ, यानी ये IPO इसका आया था 1 नवंबर 2018 को, उसके बाद से ये देखिए कभी भी ये जो है RSI 40 के नीचे कभी भी नहीं गया, RSI 60 के ऊपर ही ऊपर चलता रहा। और एक बार ये जो है बड़ा क्रैश आया था, तो उसके बाद ये आया 2 जनवरी 2023 को RSI 40 पे आके इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, RSI 40 पे सपोर्ट लिया। अब आप इसको जो है मंथली चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पता ही चलेगा कि इसने एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था ये यहाँ पे, और यहाँ पे मंथली चार्ट में उसके अंदर छोटा सा उसने यहाँ से इनसाइड बार बनाया और धीरे धीरे ऊपर चलने की कोशिश किया। तो आपको मंथली चार्ट में सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ से 40 पे सपोर्ट लेकर पलट रहा है, और मंथली चार्ट पे ट्रेड नहीं लेना है आपको। यहाँ सिर्फ आपको ये टाइम देख लेना है या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आपको इसको डेली पे शिफ्ट कर लेना है। और डेली चार्ट में आपको जाने के बाद आपको ये यहाँ से इसने जो बॉटम बनाया है, ये अपन ने ये लाइन खींचा है, इसको अब आपको डेली पे RSI को चेक करना है। फिर मैंने वही कहा आपको कि जब तक RSI 40 के नीचे है मतलब बेयरिश जोन में है, तो 40 के नीचे हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमको इसका वेट करना है। तो ये पूरा इसने यहाँ पे घूमा, इसका RSI 8 तक चला गया, 8 तक चला गया। जब ये RSI घूम फिर के इसका ऊपर गया 40 के ऊपर, यहाँ पे हमको लाइन खींचना है जहाँ से RSI 40 क्रॉस कर रहा है। ये जहाँ पे इसने RSI यहाँ 40 क्रॉस किया 27 फरवरी 2023 को। अब यहाँ पे हमको चार्ट को चेक करना है कि यहाँ पे चार्ट क्या कर रहा है। अब ये देखो आप क्या हुआ, वही मैंने आपको जो बताया था कि डबल बॉटम का पैटर्न बनाएगा। अभी उसने वहाँ पे एग्जैक्ट डब्लू जैसा बनाया था, पर उसने यहाँ डब्लू जैसा नहीं बनाया। एक बॉटम उसने बनाया 30 जनवरी को उसने एक बॉटम बनाया। देखो आप यहाँ पे इसका प्राइस था 2677 रुपये का, लेकिन उसका RSI यहाँ था 7 का, और सेम उसी प्राइस पे उसने अगला बॉटम बनाया 2674 का, लेकिन यहाँ पे उसका RSI का प्राइस देखो आप, RSI 40.20 था,
यानी इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम हो गई थी, और उसी प्राइस पे जब उसने दूसरा बॉटम बनाया है तो यहाँ पे उसका RSI 40.4042 का आ गया था, यानी यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी इसकी ताकत बढ़ गई। अब आपको यहाँ से अपना ट्रेड लेना है, ये कन्फर्मेशन सेकंड कैंडल के बाद से। तो अब आप ये देखोगे कि इसके बाद इसने जो चलना शुरू किया, अब आप इसको यहाँ से देखना शुरू कर दो। यहाँ से आपने ट्रेड लिया, आपको हर कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो यहाँ पे जब इसने यहाँ से चेंज हुआ था 2674 रुपये से चलना शुरू किया था, और यहाँ पे 19,051 पे जाके रुका ये 19,051, 2600 रुपये का शेयर 19,000 रुपये का पहुँच गया। उसके बाद अभी जो रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ दिसंबर जनवरी से, उसके बाद अभी ये प्राइस उसका 12,000 रुपये तक आया, दोबारा 15,000 पे चला गया, और अभी फिर एक बार नीचे 13,000 तक आया, और अभी सिर्फ 15,200 रुपये पे अभी इसका प्राइस चल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। ऐसी एक ये दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई, इसको आप याद रख लें। बड़े शेयर निफ्टी 200 के ब्लू चिप कंपनी के लार्ज कैप के शेयर जब भी RSI मंथली के जोन पे 200 निफ्टी 200 के 40 तक आते हैं और 40 से पलटते हैं, तो डेली चार्ट पे हमको चेक करना है कि बॉटम कहाँ बना रहा है। एक बॉटम RSI 40 के नीचे बनाएगा और सेम प्राइस पे वही बॉटम RSI 40 के ऊपर बनाएगा, वहाँ से हमको ट्रेड लेना है, और इसको हमको फिर अपने को स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। ये दो स्ट्रैटेजी हो गई। एक आखिरी स्ट्रैटेजी उसकी ये है कि हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना हमको इसमें डेली देखना है ना मंथली देखना है, हमको निफ्टी 200 के चार्ट खोलना है, खाली निफ्टी 200 के। तो निफ्टी 200 के जो शेयर्स हैं उसको खोलना है, और उसको खोलने के बाद जब भी निफ्टी 200 के शेयर RSI 60 को क्रॉस कर रहे हो, RSI 60 को क्रॉस कर रहे हो, ये बात ध्यान रखें आप। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको 5-10 बार पलट के जो भी बात कही जा रही है इसको आप कागज़ में नोट कर लेना, और उसको बार बार पढ़ के आप उसको पहले अप्लाई करना। निफ्टी 200 जो मैं बात बोल रहा हूँ बात ध्यान रखें आप, निफ्टी 200 के शेयर्स जब वीकली चार्ट पर RSI 60 को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हो, तब हमको वीक ख़त्म होने के बाद, हफ्ता ख़त्म होने के बाद, मंडे से यानी सोमवार के दिन से, हमको सोमवार से ये ट्रेड लेना है, और मूविंग एवरेज 20 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जिस दिन हमारा मूविंग एवरेज 20 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उस दिन हमको ट्रेड से निकल जाना है। अब उसकी मिसाल कैसे दूं आपको मैं, ये इसी को खोल लो आप, डिक्सन टेक्नोलॉजी को खोल लीजिए। मैं इसी शेयर को खोले रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने 22 मई को यहाँ पे RSI 60 को क्रॉस कर रहा है वीकली चार्ट पे। RSI 60 को क्रॉस कर रहा है वीकली चार्ट पे डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब आपने यहाँ पे ये देखा, इसको ये वीक ख़त्म हुआ, उसने यहाँ से एक छोटा सा कैंडल बनाया है, ये छोटा सा एक कैंडल बनाया। सेकंड कैंडल में वीक ख़त्म होने के बाद मंडे से हमको ये ट्रेड लेना है यहाँ पे, और हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको हमको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस ये ट्रेड लेके बैठ जाना है चुपचाप। रोज़ आना, सुबह उठना है आपको, और 20 मूविंग एवरेज लगाना है इसमें आपको। मूविंग एवरेज आपने पढ़ा होगा, मूविंग एवरेज आपको 20 लगाना है यहाँ पे, और 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रोज़ आना लगा के चलना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आपने 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाया और उसको चुपचाप चलने दिया। ये भी ट्रेड आपको कहाँ तक मिला, कभी भी आप देखोगे इसको, ये चार्ट को आप बड़ा कर लो, ये चार्ट आपको दिख जाएगा। अभी जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है, ये आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, थोड़ा रिटेस्ट किया, लेकिन मूविंग एवरेज 20 के पास आया ही नहीं। ये ब्लैक कलर की जो लाइन नीचे मैंने खींची है, ये 20 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, EMA नहीं है, SMA है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये आपने ट्रेड यहाँ पे लिया था जब ये RSI
6 वीकली चार्ट पे, फिर से जो जुमले बोल रहा हूँ बाद में इसको आप नोट डाउन कर लेना कागज़ में। वीकली चार्ट पे RSI वीकली चार्ट पे 60 को क्रॉस करे तो हफ्ता ख़त्म होने के बाद पीर के दिन से हमको ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद हमको चेक नहीं करना है। आप सब लोग जो असातिज़ा हैं वो पढ़ाने चल जाए, जो इमाम हैं वो इमामत करने चल जाएँ, जो दाई हैं वो दीन की मेहनत करने चल जाएँ, तबलीग में चल जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ। सुबेरे 5 मिनट आपको मार्केट ओपन होते से खोलना है और अपना 20 मूविंग एवरेज का जो भी प्राइस आपका बाजू में दिखाता है, देखो आप यहाँ पे ये ऊपर देखो जहाँ पे काली लाइन दिखा रही है, तो काले से जिस कलर का मूविंग एवरेज लगा रहेगा उस कलर से आपको बाजू में उसका आपको जो है पॉइंट दिखाएगा कि कितना पॉइंट उसका 20 मूविंग एवरेज का आ रहा है। तो जब भी इसने यहाँ पे आपने ट्रेड लिया इसका, ये ट्रेड लिया आपने, इसका प्राइस क्या आ रहा है, ये आ रहा 3044 रुपये पे आपने इसका ट्रेड खरीदा और इसका मूविंग एवरेज आ रहा था 2994 रुपये का। 3000 इसका लो कितना बना है, 3041 रुपये का लो बना। यानी यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे आपका भाई एक मीटिंग चल रही है, लगाता हूँ 5 मिनट। उसका जो मूविंग एवरेज था वो 2994 का था, 2994 और 3041 रुपये, मतलब आपको कितने का मिला, सिर्फ 50 रुपये मान लो मैक्सिमम। 50 रुपये का स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पे और 50 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है आपको। फिर जैसे जैसे शेयर आपका बढ़ते जाएगा वैसे इसके प्राइस भी बढ़ते जाएंगे। तो रोज़ाना आपने जो मूविंग एवरेज लगाया है, मूविंग एवरेज का आपको बाजू में जो आपकी ये आपको बार दिखाएगी, प्राइस वाली बार, ये प्राइस के बार में इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये वैल्यू आपको देखना है, सुबह 5 मिनट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और चुपचाप आपको मोबाइल बंद कर देना है। जिस दिन आपका 2 महीने 3 महीने या 2 दिन या 4 दिन, कभी 2 दिन 4 दिन भी हो जाएगा और कभी 2 महीने और 4 महीने भी हो जाएगा और कभी 2 साल और 4 साल भी हो जाएगा। तो ये ट्रेड आपने 2022 में लिया और ये ट्रेड आपका ख़त्म हुआ 2025 को, और ये ट्रेड लिया आपने 3041 रुपये पे और ये ट्रेड आपका ख़त्म हुआ 15,717 रुपये पे। तो ये एक तीसरी स्ट्रेटेजी है जो लॉन्ग टर्म में जिनको जब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। अगर आपकी स्ट्रेटेजी पास हो जाती है तो इंशाल्लाह आप इसे बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ये आपका फाइनल यहाँ पे आपका प्रॉफिट 400%, 432% का प्रॉफिट हुआ, यानी आपका पैसा 450 गुना हो जाएगा जितना भी आप लगाएंगे। ये 3 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।